भगवान की जय। हो तत्सत। लक्ष्मणराव सुतं देवम् अज्ञान ब्रह्मर्दनम् आनंदी परमानंदम मायानंदम वंदे जगद्गुरुम मायानंदम वंदे जगद्गुरुम मायानंदम वंदे सद्गुरुम। लक्ष्मणराव के पुत्र, दिव्य रूपधारी, अज्ञान भ्रम का नाश करने वाले, आनंदी के लिए परमानंद रूप उन भगवान श्री मायानंद चैतन्य की वंदना करते हैं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर मानधाता खंडवा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य काथिनी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, सबको सुहृदय से नमन करते हुए सत्यवान सावित्री व्रत कथा का निरूपण प्रारंभ। सत्यवान सावित्री जंगल लकड़ियां काटने गए थे। सत्यवान पेड़ में चढ़कर लकड़ी काट रहा था। उसी समय यमलोक से यमराज के यमदूत आए और सत्यवान के प्राणों को यमपास में बांधकर यमदूत यमलोक यमराज के पास ले गए। यमदूतों के पीछे पीछे सावित्री भी यमलोक गई और यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों को छुड़ा लाई और मृत पड़े हुए सत्यवान को पुनः जीवित किया। आज इस कथा का इस तरह से मानव जगत में प्रचलन है। तो इस कथा का वैदिक रहस्य क्या है? वेद विद्वांसों ने स्पष्ट किया है। एक ही शब्द के गुणानुसार तीन व्यक्ति होते, एक ही शब्द के गुणानुसार तीन प्रकार के अर्थ हो जाते हैं। तमोगुणी मनुष्य रोचक भयानक अर्थ करके रोचक भयानक में फंस जाता है। रजोगुणी मनुष्य ऊहा पोह में रहता है कि ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो सतोगुणी विवेक बुद्धिमान मनुष्य होता है वो उस शब्द का यथार्थ रहस्य जान करके समाधान कर लेता है, औरों को भी कराता है। पुरखे 8 प्रकार के होते हैं। उनमें एक पुरखे का नाम है आर्यमा। अरिधन यमा बराबर आर्यमा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के विभूत संगक अध्याय के 29 नंबर श्लोक में धर्मराज को बताया है, पितरों में मैं आर्यमा। जितने भी पितर हैं, पुरखे हैं, उनमें आर्यमा मेरी विशेष युक्ति है। क्यों है? ये दुष्टान यच्छन्ति निग्रहन्ति ते यमाते न्यायाधीशा। जो दुष्टों को, आतताइयों को, लोगों की हत्या करने वाले हत्यारों को, महिलाओं के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को, जो कठोर से कठोर सजा देने वाले न्यायाधीश हैं, वो आर्यमा पुरखे हैं, जिन्हें यमराज भी कहते हैं। न्यायालय की श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। जिला स्तर का न्यायालय जिसे सेशन कोर्ट कहते हैं, प्रदेश स्तर का न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, राष्ट्र स्तर का न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जघन्य और अक्षम्य अपराध करता है तो उस अपराध के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को सेशन कोर्ट से प्राणदंड, मृत्युदंड, फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो उसकी पत्नी या परिवार के लोग उस व्यक्ति के प्राणदंड, मृत्युदंड, फांसी की सजा की माफी की याचिका हाई कोर्ट में दायर करते हैं। लेकिन अक्षम्य अपराध होने के कारण हाई कोर्ट से भी उस व्यक्ति की प्राणदंड, मृत्युदंड, फांसी की सजा माफ नहीं होती है। तो उसकी पत्नी या परिवार के लोग उस व्यक्ति के प्राणदंड, मृत्युदंड, फांसी की सजा की माफी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य और सर्वोपरि होता है। तो वर्तमान समय में भी ये देखने में आता है कि निचली अदालतों से प्राणदंड, मृत्युदंड, फांसी की सजा पाए हुए लोग जब सुप्रीम कोर्ट में उस सजा की माफी की याचिका दायर की जाती है और सुनवाई होती है, तो कुछ केसों में ऐसा देखने में आता है
कि सुप्रीम कोर्ट से उस व्यक्ति की प्राणदंड, मृत्युदंड, फांसी की सजा माफ करके आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, या साक्ष्य भाव के कारण सजा से मुक्त कर दिया जाता है। इस तरह से उसकी पत्नी या परिवार के लोग उस व्यक्ति के प्राणों को यमलोक जा करके यानी न्यायालय जा करके न्यायाधीश से यानी यमराज से छुड़ा लाते हैं और पुनर्दत्त जीवित हो जाते हैं, यानी फांसी की सजा माफ हो जाती है। बस इस कथा का यही रहस्य है। लेकिन जो इसमें शब्द आए हैं वो वैदिक शब्द हैं। यमलोक कहते हैं न्यायालय को जहाँ न्याय सुनाया जाता है, यमराज कहते हैं न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जज को, यमदूत कहते हैं सिपाहियों को, और यमपास कहते हैं हथकड़ियों को। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो न्यायालय से यानी कोर्ट से, यमराज के द्वारा यानी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जज के द्वारा उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया जाता है। तो जो उस अपराधी व्यक्ति का गांव होता है, क्षेत्र होता है, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ से यमदूत यानी सिपाही, यमपास यानी हथकड़ियाँ लेकर के उस व्यक्ति को उसके गांव पकड़ने जाते हैं, और वो व्यक्ति जहाँ मिलता है उसको हथकड़ियों में बांध कर यानी यमपास में बांध कर सिपाही यानी यमदूत, यमलोक यानी न्यायालय में यमराज के सामने यानी न्यायाधीश के सामने हाजिर करते हैं। इसके बाद जो सजा उसको देनी होती है वहाँ से सुनाई जाती है। तो सत्यवान के द्वारा किया गया अक्षम्य अपराध होने के परिणाम स्वरूप सत्यवान को प्राणदंड, मृत्युदंड, फांसी की सजा सुनाई गई थी। सत्यवान की पत्नी सावित्री ने अपने पति के प्राणदंड, मृत्युदंड, फांसी की सजा माफी की याचिका निचली अदालतों से करते करते और सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। सुप्रीम कोर्ट में बहस जिरह हुई। किन्हीं कारणों से या साक्ष्य भाव के कारण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सत्यवान के प्राणदंड, मृत्युदंड, फांसी की सजा माफ करते और सजा से मुक्त कर दिया। इस तरह से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को सुप्रीम कोर्ट जाकर के यानी न्यायालय जाकर के, यमलोक जाकर के न्यायाधीश से यानी मजिस्ट्रेट, जज, यमराज से अपने पति की प्राणदंड, मृत्युदंड, फांसी की सजा माफ करा लाई। यानी सत्यवान पुनः जीवित हो गया, इनकी फांसी की सजा माफ हो गई। प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो सकता है कि एक बार शरीर से प्राण निकल जाएं तो कोई व्यक्ति कहीं से प्राण ला करके उस मृत पड़े हुए शरीर में प्राण डाल दे और वो व्यक्ति पुनः जीवित हो जाए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से भागवत स्कंद 5 अध्याय 1 के 12 नंबर श्लोक में नारद से कह रहे हैं, नारद न तस्य कश्चित तपसा विद्या वा न योग वीरेण मनी से आवा न मात धर्मा परता सतो वा कृतुम विहंतुम तनु भृदहि भूयात। नारद, किसी तप के द्वारा, किसी विद्या के द्वारा, किसी योग बल के द्वारा, किसी मनीषी में या किसी धर्म के द्वारा प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य न कर सकता है, न कोई कार्य होता है कि एक बार शरीर से प्राण निकल जाएं और कोई व्यक्ति कहीं से प्राण ला करके उस शरीर में पुनः प्राणों को डाल के उस व्यक्ति को जीवित कर दे। बस ये कथा का रहस्य है, वैदिक रहस्य है। इसी के साथ सबको हृदय से नमन करते हुए सद्गुरु भगवान की जय।